प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में कई तरह के बड़े रिफॉर्म्स किए। सेक्टर बाय सेक्टर, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा लाके, चाहे बैंक्रप्सी का नया कानून लाके, सबसे बड़ी बात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म किया, नए दंड से हटाकर न्याय पे लाके। इनकम टैक्स की जो लॉ बहुत पुरानी थी, उस लॉ को नया रूप दिया इनकम टैक्स के नए एक्ट लाके। सेक्टर बाय सेक्टर, चाहे एविएशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, हर सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त पे लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक संकल्प सामने रखा कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं जिनसे हम एक तो पब्लिक लाइफ में शुचिता ला सके, दूसरा एक साधारण नागरिक के जीवन में जो ईज ऑफ लिविंग लाना है और नए से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, उसको बढ़ावा दे सके। उसी थॉट प्रोसेस के साथ जीएसटी का रिफॉर्म किया गया पिछले साल, बहुत बड़ा रिफॉर्म, मेगा रिफॉर्म था। लेबर कोड्स वाला रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म था। और अब प्रधानमंत्री जी ने हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को बड़े रिफॉर्म्स करने के लिए प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। इसी कड़ी में आज दूरदर्शन का, प्रसार भारती का एक ये बड़ा रिफॉर्म आपके सामने है। इस रिफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन का, जिसको पुरानी भाषा में हम प्रोग्रामिंग कहते थे, प्रोडक्शन कहते थे, उसका एक नया तरीका 2026 में प्रसार भारती अपनाएगा। 2026 will be a year of reform for Prasar Bharati. 2026 will see many reforms in Prasar Bharati. 2026 will be the year in which Ministry of Information and Broadcasting will be fully restructured. इसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रसार भारती और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं, उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा मोर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, मोर टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स, मोर टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स, मोर टुवर्ड्स गेटिंग द टेक्नोलॉजी इन। इस थॉट प्रोसेस के साथ आज एक पहली शुरुआत की गई है, एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट in the series of reforms which will happen in Prasar Bharati and Ministry of Information and Broadcasting. जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज अ सेक्टर विच अफेक्ट्स एंड विच टचेज द लाइव्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, उसकी लाइफ को टच करता है। इसीलिए जरूरी है कि इसमें इस तरह के रिफॉर्म्स लाएं जिससे दूरदर्शन अपनी प्रोमिनेंस वापस ले, प्लस आज की टेक्नोलॉजी, आज की जनरेशन, आज के युग, आज की थीम्स, आज के मेथड्स के हिसाब से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो और एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपने आप को मोल्ड करे। वैसी एक्सरसाइज रेलवे में भी हुई है, वैसी एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में भी हुई है। कल रेलवे में तय किया 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स करेंगे। जितने ऑफिसर्स हैं, अबाउट 100 ऑफ देम, उन सब के साथ डिटेल 7 आवर्स का एक वर्कशॉप हुआ है, जिसमें आइडेंटिफाई किए गए नए रिफॉर्म्स। वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए, जिससे कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग in last 10 years it has grown 6 times production and 8 times exports, and electronics exports has become one of the major top 5 exported items from India.
उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाएं, टॉप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स को लेके आए, वैसा थीम लेके कई रिफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में भी साथ ही साथ हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए हमको इंस्पायर करते हैं। उसी कड़ी में आज क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च हुआ है। सेकंड जो रिफॉर्म होगा उसके बारे में बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा। तो आज ये नई शुरुआत के लिए दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, आईएनबी मिनिस्ट्री को और सभी क्रिएटर साथियों को अभिनंदन। लास्ट ईयर वेव्स के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। उस प्लेटफॉर्म से क्रिएटर इकोनॉमी में एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोगों का करीब करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े। 1 करोड़ यूथ विल बी कनेक्टेड थ्रू क्रिएटर्स इकोनॉमी। एक तरीके से ये नया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के माध्यम से आज देश में पैदा हो सकता है। इतना पोटेंशियल इस सेक्टर का है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वेव्स का लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें ग्लोबली एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस एंड आवर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद में कई जगह वेव्स के फॉलो अप में our teams have gone, the creators have gone to Australia, to Japan, to Canada. आप सोचो पहले क्या होता था, पहले किसी भी इंडियन क्रिएटर को, इंडियन फिल्म मेकर को कहीं पर भी जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और इस वेव्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर्स। हमारे क्रिएटर्स के लिए दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और अब इसको और स्केल अप करेंगे बिकॉज नाउ द मोमेंटम इज बिल्ट एंड विल बी यूजिंग द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स which are available with us for giving a new platform to our creators and creating a new dimension in the creators economy. Wish you all the very best. Thank you.